हिमाचल प्रदेश के गरम जिले से निकला हुआ गर्मजोशी का एक ऐसा नेता जो विपक्ष के साथ साथ अपनों को भी गलती पर अमूमन डांटता हुआ नजर आता है। आप सभी इशारा समझ ही गए होंगे। नमस्कार, टिंज भारत की पॉलिटिकल साइंस देखना शुरू कर चुके हैं आप, और मेरे साथ आज सतपाल सिंह सत्ती मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद जी। अगर हम ऊना जिले की राजनीति की ही बात करें तो नेता प्रतिपक्ष साफ तौर पर मंचों पे कह रहे हैं इस बार हम ऊना जिला में 5-0 करेंगे। सतपाल सत्ती इस बात को कैसे देखते हैं? मुकेश अग्निहोत्री जी विपक्ष के लीडर हैं। अगर आप उनके 6-7 दिन के बयानों के ऊपर जाएंगे तो वो कांग्रेस छोड़ने की बात कर रहे थे। जिस तरह का बिखराव और विघटन हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस में हो रहा है और जैसा विघटन देश के अंदर चला हुआ है, उसी को देख करके मुझे लगता है मुकेश अग्निहोत्री जी ने 6-7 दिन पहले जो बयान दिया था कि अगर हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस ने पैसे लेकर के टिकट बांटे तो मैं सत्ता छोड़ दूंगा, सो पार्टी छोड़ दूंगा। और उसके बाद उन्होंने ये भी, उनसे जब पत्रकार ने पूछा कि आप राजनीति भी छोड़ देंगे, उन्होंने कहा मैं राजनीति भी छोड़ दूंगा। तो जो व्यक्ति 7 दिन पहले जो बोल रहे थे कि पार्टी की जो दुर्दशा हो गई है, और वो बिल्कुल ठीक बोला। कई बार भावनाओं में ठीक आदमी बोल देता, सच बोल देता है। उस दिन का उनका बयान सच्चा था, क्योंकि हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस के ऊपर बाहर के लोगों ने आकर के कब्जा कर लिया है। वो अपने छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर हैं, दिल्ली के इनके प्रभारी हैं और अन्य कई प्रभारी हैं। तो उन सब लोगों की वर्किंग से आज कांग्रेस का हर नेता परेशान है। तो उसी के नाते मुकेश अग्निहोत्री जी ने जब बयान दिया था, और ऐसे उदाहरण अनेकों आपके सामने मिलते हैं। आनंद शर्मा जी ने अपने आप को कहा कि मुझे इग्नोर किया जा रहा है, मैं भी कांग्रेस पार्टी से खुश नहीं हूँ, लेकिन मैनेजमेंट हुई, उनको रोका गया। इसी तरह से आज अखबारों में, मीडिया में एक सुर्खियाँ हैं कि कांग्रेस की 7 मंडलों की कमेटियों को भंग कर दिया गया। जब मीडिया के लोगों ने प्रतिभा सिंह जी से पूछा कि जी आपकी कमेटियाँ भंग हो, कहते मेरे को तो पता ही नहीं है किसने भंग किया। और जब उनके महामंत्री से पूछा, कहते दिल्ली से ऑर्डर आया था, हमने भंग कर दी। तो कांग्रेस को चला कौन रहा है? हिमाचल का मुखिया कौन है? तो मुकेश अग्निहोत्री जी ऐसी परिस्थितियों में अगर कहते हैं कि हम लोग गवर्नमेंट बनाएंगे, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं अपने आप को जिसको कहते हैं गुमराह कर रहे हैं, जो जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। आपने कहा कि कांग्रेस को अपने 7 ब्लॉकों की कमेटियां भंग करनी पड़ी, परंतु भाजपा भी कहीं ना कहीं अपने पुराने अध्यक्ष को बचाने में नाकामयाब रही। हमारा ऐसा है कि हम लोग कमेटियां भंग करना और अध्यक्ष को बचाना अलग विषय है। चुनावी प्रक्रिया अलग है। चुनावी प्रक्रिया में तो प्रधानमंत्री भी हारते हैं, मुख्यमंत्री भी हारते हैं, हारते रहें, आगे भी ऐसी परिस्थितियां होती रहेंगी। लेकिन मैं तो संगठन की बात कर रहा हूं। जो शांति काल में निर्णय लिए जाते हैं अपने हाथ में होते हैं, वो तो संगठनों को ठीक ही लेने चाहिए ना। अब चुनाव में किसने जीतना ये जनता के हाथ में होता है, ये पार्टियों के हाथ में नहीं होता है। तो उसके नाते मेरा ये मानना है कि हिमाचल में कांग्रेस आज पूरी तरह से बिखर गई है। 4 कांग्रेस के प्रेसिडेंट हैं। छोटा सा प्रदेश और इतना बड़ा देश, देश में 1 अध्यक्ष और प्रदेश में 4 अध्यक्ष। अब कांग्रेस को चलाएगा कौन? अगर एक गाड़ी के 4 ड्राइवर होंगे तो गाड़ी का एक्सीडेंट पक्का ही है, तय ही है। कोई ब्रेक दबाएगा, कोई रेस देगा, कोई चक्का घुमाएगा, कोई हॉर्न मारता रहेगा। तो कौन क्या कर रहा है किसी को पता ही नहीं है। तो मुझे लगता है कांग्रेस अनेकों ड्राइवरों की गाड़ी हो गई है, और उनसे भी सुपर ड्राइवर दिल्ली से आ गए हैं, जो जहाँ पर पूरी तरह पहाड़ों में जिन्होंने कभी गाड़ियाँ नहीं चलाई, वो ड्राइव करना सीख रहे हैं अभी तक। अगर वर्ष 2017 की तरफ चलें तो जब प्रेम कुमार धूमल अपना चुनाव हारे थे, उसके बाद चर्चाएं चली थी कि सतपाल सत्ती अपना चुनाव जीते होते तो आज प्रदेश के धाकड़ मुख्यमंत्री होते। क्या सतपाल सत्ती भी अपने आप को अब फिर चुनाव आने वाले हैं मुख्यमंत्री पद की दौड़ में मानते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। हमारी पार्टी के अंदर हाईकमांड निर्णय करती है। मानना नहीं मानना ये आदमी के मन की अपनी बातें होती हैं, और मुझे लगता है ऐसा आदमी को जो राजनीति में कभी सोचना भी नहीं चाहिए, जीवन में नहीं कभी किसी बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि जो माथे पे लिखा वही होगा। अगर मगर से समाज नहीं चलता, अगर मगर से जीवन भी नहीं चलता है। जो वास्तविकता है वो है। तो मुझे लगता है कि ऐसा हमें सोचने का अधिकार भी नहीं है। सोचने के लिए दिल्ली में बहुत बड़े लोग बैठे हैं कि किसको क्या करना है, और अपना ही मुख्यमंत्री बना, कोई बाहर का व्यक्ति तो बना नहीं है। हमारे साथ के ही बने, हमारे साथी बने। और धूमल साहब लूज कर गए, वरना धूमल जी होते। ठीक है, उसके बाद बीजेपी के अंदर लीडरशिप है, अपार लीडरशिप है। एकदम एक सीनियर लीडर जयराम ठाकुर जी, जो लगातार 5 बार जीते, उनको बनाया गया और अच्छी गवर्नमेंट चलाई उन्होंने। डेवलपमेंट की दृष्टि से देखें, कोरोना काल के मामले में देखें, आम जनता को राहत देने के मामले में देखें। ऐसी आर्थिक विपरीत परिस्थितियों के बावजूद
जितनी बढ़िया गवर्नमेंट जयराम ठाकुर जी ने चलाई है, मुझे लगता है हिमाचल के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है। सतपाल सत्ती के विषय में एक और बात कही जाती है कि बड़े तलख स्वभाव के नेता हैं, गर्मजोशी के नेता हैं। यह भी कहा जाता है कि सत्ती विपक्ष को तो डांटते हैं, परंतु जब बैठकें होती हैं कार्यकर्ताओं की गलती पे उनको भी डांट देते हैं कई बार। सतपाल सत्ती भी अपनी हार के कारणों में एक कारण ये भी मानते हैं कि कहीं ना कहीं गुस्सा जो है गड़बड़ कर जाता है। नहीं, ऐसा नहीं है। गुस्सा अलग चीज़ है और स्पष्ट बोलना अलग चीज़ है। स्पष्ट आदमी को परिवार और पार्टियां, समाज और जीवन ये हमेशा सच से ही चलेगा। आप लोग बरगला करके किसी को कब तक चलाओगे, बहका करके कब तक चलाओगे। और राजनीति अपनी कमजोरी भी नहीं है। स्पष्ट जो चीज़ है वो बोलना, सत्य जो बोलना, वो मुझे लगता है कि गुस्सा नहीं उसको कहते हैं। कुछ लोग उसको बुरा मान जाते हैं। ठीक, आपकी बात सही है। हर आदमी को लगता है कि सच भी ठीक है या नहीं है, उसके में भी देखा जाता है कितना बोलना चाहिए। आजकल तो ये भी कहा जाता है सच भी जो जिसको अनुकूल है, अनुकूल सत्य बोलो। यानी सत्य में भी हमने सत्य निकाल दिया कि अनुकूल सत्य क्या होता है, तो फिर सत्य ही समाप्त हो जाएगा धीरे धीरे। सत्य सत्य है, असत्य असत्य है, उसमें अनुकूल और प्रतिकूल नहीं होता है। तो मुझे लगता है कि मुझे लगता नहीं कि किसी ने मेरा बुरा मनाया होगा। और डांटना बात अलग चीज़ होती है, डांट तो अलग चीज़ है। मैं तो छोटा हूँ पार्टी में, मैं किसको डांट सकता हूँ। लेकिन बड़े नेताओं ने भी जो हम लोगों ने बातचीत की, हमें गाइड किया, हमें आगे बढ़ाया। और कार्यकर्ता भी आगे बढ़ाते हैं। हम जहाँ आज पहुँचे हैं तो कार्यकर्ताओं की बदौलत ही पहुँचे हैं, समाज की बदौलत ही पहुँचे हैं। तो मेरा ये मानना है कि सच्चाई से रूबरू कराना कोई बुरी बात नहीं है, मेरा ऐसा मानना है। आज से 1.5 महीना पहले सहेली और हवेली और हेलीकॉप्टर के ऊपर सियासत चली थी, परंतु जब से ऊना में सतपाल सत्ती ने कॉन्फ्रेंस की और ये कहा कि किसकी सहेली कहाँ से बैठती है हमें भी पता है, उसके बाद जो है इस तरह के बयान दोनों पक्षों से ही आना बंद हो गए। एक तरह से ऐसे बयानों पर पूर्ण प्रतिबंध लग गया। आपको क्या लगता है कि राजनीति में इस तरह के शब्दों का जो चयन है और प्रयोग है वो होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? आप क्या मानते हैं? मुझे लगता है कि कई बार कुछ लोग, हमारे सीनियर लीडर शांता कुमार जी हैं हिमाचल के, वो हमेशा बोलते थे कभी बिलो बेल्ट बार मत करो। किसकी क्या कमी है, किसका क्या है, उसको छोड़ो, हम लोग अच्छा करके दिखाएं राजनीति के अंदर। लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं जो खुद पूरी तरह कीचड़ में सने होते हैं और ख़ुद बहुत अच्छा बनने की कोशिश करते हैं। ऐसे ही कांग्रेस के पास अनेकों जंगी मैदान में नेता हैं जो लोग अपने आप को बहुत दूध का धुला हुआ मानते हैं, बहुत जगह पर जाकर के कई तरह की कस्में खाते हैं, लेकिन वो किस तरह के दलदल में, किस तरह के भ्रष्टाचार में छुपे हुए हैं हम लोग सब जानते हैं। क्योंकि मैं कोई आज से राजनीति में नहीं हूँ, 20 साल से तो डायरेक्ट पॉलिटिक्स में हूँ। 1985 से विद्यार्थी परिषद में रहा हूँ मैं। तो मैं राजनीति में ऐसा भी नहीं रहा, पार्ट टाइम भी नहीं हमने की है कभी। और हमने कोई जिसको कहते हैं पिछलगू बन के भी राजनीति नहीं की है। और कोई ऐसा भी नहीं किया है कि कोई विरोधी है तो अपना दुश्मन है। सब लोग अपने ही हैं, कोई बाहर के लोग नहीं हैं। कांग्रेस भी अपनी है, कोई बाहर के थोड़े ही है। लेकिन अगर कोई बहुत अपने आप को चैंपियन बनने की कोशिश करेगा तो जवाब तो देना ही पड़ता है। हाल ही में पार्टी में 2 विधायक शामिल हुए हैं कांग्रेस के। एक कार्यकारी अध्यक्ष थे, एक नालागढ़ के विधायक हैं। दोनों का ही पार्टी के कार्यकर्ता विरोध भी कर रहे हैं। आपको क्या लगता है चुनावी वर्ष में चुनावी लाभ मिलेगा? नहीं, मुझे लगता है कि वो लोग कांग्रेस के अंदर फ्रस्ट्रेट थे। चुनावों में लाभ मिलता है नहीं मिलता ये तो भविष्य बताएगा, और हमें अवश्य लाभ मिलेगा क्योंकि वो लोग आए हैं और उनका आधार है। उनको पार्टी देगी तो वो जीतेंगे, पार्टी उनको मान लो नहीं देती है तो वो दूसरे को जिताएंगे। और कांग्रेस में कोई भी आदमी आज उस जकड़न भरी राजनीति में रहना नहीं चाहता है, तो उसी में से वो निकल करके आए हैं। कांग्रेस ने ऐसे नेकों लोगों को पोस्टें दे करके रोकने की कोशिश की है जो कांग्रेस को छोड़ना चाहते हैं। 4 अध्यक्ष इसलिए बनाए गए, हम जानते हैं सारे लोग कौन कौन जा रहा था, कौन कौन आ रहा था, तो रोक लिया। वो कहते हैं यार इतना बड़ा हमें पद दे दिया, अब क्या करें। अब उसी के बोझ में उधब रहे हैं। एक व्यक्ति तो निकल गया, जिसमें हिम्मत होती है वो हिम्मत करता है। जो दब्बू टाइप के होते हैं वो दबे रहते हैं, वो फिर ना इधर के रहते हैं ना उधर के रहते हैं। तो मुझे लगता है कि पवन काजल ने हिम्मत दिखाई और बाहर आ गए। तो इसी तरह से बाकी बहुत से लोग हैं इनके, मैं आपको बयानबाजी दिखा रहा हूँ अनेकों। जैसे मैंने मुकेश जी का कहा, अग्निहोत्री जी का, कि उन्होंने कहा कि टिकटें बिकेंगी तो हम राजनीति छोड़ देंगे, कांग्रेस भी छोड़ देंगे। और इसी तरह से ऊना के विधायक, जब हमारे जो 2 विधायक बीजेपी ज्वाइन किया, लखविंदर राणा जी और पवन काजल जी, तो ऊना के विधायक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि जो भाग रहे हैं कांग्रेस की हाईकमांड किसी को पूछ नहीं रही है और कोई किसी की सुनता नहीं है, और अगर इसी तरह करते रहे, अगर नहीं सुना तो और भी ऐसे हादसे होंगे। तो ये 2 बड़े लोगों ने बोला है, तो इसका इशारा हम सब लोग जानते हैं। जो बोल रहे हैं वो कितने दुखी हैं ये भी आप सब लोग। भाजपा भी मिशन रिपीट की बात कर रही है, परंतु कांग्रेस कह रही है रिवाज नहीं बदलेगा, ताज ही बदलेगा। नहीं, कांग्रेस को बोलने का अधिकार है।
वो अपनी बात बोलेंगे, हम अपनी बात बोलेंगे। अच्छा है, शुभकामनाएं उनको जो वो बोल रहे हैं। लेकिन हिमाचल में रिवाज बदलेगा। 30 साल के रिकॉर्ड को हम लोग तोड़ेंगे। यूपी की तरह हम लोग दोबारा से गवर्नमेंट बनाएंगे। उत्तराखंड और दूसरी बार उत्तराखंड और तीसरी बार गोवा में, जैसे अभी भाई पीछे 4 स्टेटों के चुनाव में हुआ, मणिपुर में हमारी गवर्नमेंट बनी। तो कांग्रेस तो सब जगह से जा रही है। अब जो कहते हैं कि हम लोग सत्ता लेके आएंगे, उनसे जो पूछो तुमने सत्ता करनी क्या, तुम्हारा चीफ मिनिस्टर कौन है, हेड कौन है, हेड ऑफ द फैमिली कौन है? कोई ना कोई मुखिया चाहिए ना। गाड़ी आपने खड़ी कर दी, ड्राइवर कौन है, चलाएगा कौन? तो है ही नहीं है। इसलिए लोग ऐसी गाड़ी की चाबी सौंपेंगे नहीं उनको जो गड्ढे में जाएगी गाड़ी, वो सौंपेंगे नरेंद्र मोदी जी पे विश्वास प्रकट करते हुए, जयराम ठाकुर जी पे विश्वास प्रकट करते हुए। हिमाचल प्रदेश में दिल्ली से हिमाचल तक जो विकास हुआ है, वो मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि मैं बीजेपी का हूँ। कांग्रेस के लोग तथ्यों पर आ जाएं तो कांग्रेस के लोग अपने 50 साल चीफ मिनिस्टर रहे उनके हिमाचल में, 50 साल। भारतीय जनता पार्टी के तो 20वां साल हुआ है। 10 साल धूमल जी, 5 साल शांता जी, 5 साल जयराम जी। हम किसी एक 5 साल का अगर रिकॉर्ड उठा करके बात करेंगे तो कांग्रेस हमारे 50 साल के भी उनके पूरे नहीं हो पाए। परंतु हाल ही में 4-0 से भाजपा भी उपचुनाव हारी है। हाँ, चुनाव उपचुनाव हम हारे हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। कोई गलतियाँ रही होंगी, कुछ कमियाँ रही होंगी, उसके कारण हम लोग हार गए। उपचुनाव अलग विषय है, लेकिन सामान्य चुनाव में जनता ने डोर सौंपनी है हमें। उसमें भावनात्मक मुद्दे भी चलाए गए। वीरभद्र सिंह जी उस समय 2 सीटें तो उन्हीं की थी। एक मंडी उनके एरिया की प्रभावशाली सीट थी और दूसरी अर्की उनकी सीट थी, जहाँ से वो खुद विधायक थे, जहाँ से उन फिर मौत होगी तो फिर चुनाव हुआ वहाँ पर। तो उन 2 सीटों के ऊपर और अन्य सीटों के ऊपर उन्होंने भावनात्मक मुद्दा चलाया। आज उसी वीरभद्र सिंह जी की परिवार की बनी हुई परिवार पत्नी के अध्यक्ष बने हैं, उनको कोई पूछ नहीं रहा है। चुनावों के अंदर एक बार जिसको कहते हैं कि कार्ड चल गया। अब वीरभद्र सिंह जी एक बड़े लीडर थे, स्थापित लीडर थे। लोगों को लगा उनकी धर्मपत्नी जी चुनाव लड़ रहे हैं, और पहली बार हुआ कि प्रतिभा वीरभद्र पोस्टर के ऊपर भी लिखना पड़ गया। तो उस दृष्टि से वो चुनाव हुआ है। और आज उन वीरभद्र सिंह जी की फैमिली की क्या हालत है। उनके बेटे को अलग से ही बेरोजगार संघर्ष यात्रा निकालनी पड़ रही है। कोई पार्टी का प्रोग्राम नहीं आओ, अपने आप ही वो घूम रहे हैं। प्रतिभा सिंह जी के बिना पूछे जो स्टेट प्रेसिडेंट हैं, इकाइयाँ भंग कर दी जाती हैं, उनको पता ही नहीं है। परंतु कहा तो प्रदेश के मुख्यमंत्री के विषय में भी जा रहा है कि रात को डिसीजन लेते हैं, सुबह को वापस कर लेते हैं। डेमोक्रेसी में डेमोक्रेटिक डिसीजन चेंज करने पड़ते हैं। जो कोई लेनिन का डिक्टेटरशिप नहीं है, और ना कोई कांग्रेस की गुंडागर्दी वाली सरकारें हैं कि एक बार जो बोल दिया इमरजेंसी भी लगानी पड़े तो हम लगाएंगे, ऐसा नहीं है। हम लोग जो जन भावनाएँ होंगी, डिसीजंस जनता के हित के होने चाहिए, जनता के पक्ष के होने चाहिए। अगर फीडबैक आता है यार ये थोड़ा डिसीजन गलत हो गया, तो उसमें चेंज करने में क्या दिक्कत है? मुझे लगता है तो अच्छी बात है कि आप किसी भी निर्णय को अगर चर्चा के बाद दोबारा आप चर्चा के बाद आपको लगता है गलत हो गया निर्णय, तो चेंज करो। उसमें मुझे नहीं लगता चीफ मिनिस्टर को प्रेस्टीज इशू बनाना चाहिए। हम डेमोक्रेटिक सिस्टम में काम कर रहे हैं, हम लोग एक लोकतंत्र की व्यवस्था में काम कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कोई निर्णय को बदलता है तो वो कोई गलत निर्णय हो। पिछले कल दिल्ली के उप मुख्यमंत्री और पंजाब के मुख्यमंत्री आपके गृह जिला में आए थे, दूसरी बड़ी गारंटी प्रदेशवासियों को देके गए हैं। गारंटियाँ कई देंगे, वो गारंटी ये भी देते थे बच्चों की कसम हम राजनीति में नहीं आएंगे, अन्ना हजारे के साथ ही चलते रहेंगे। कसम गारंटी वो ये भी देते थे हम गाड़ियाँ नहीं लेंगे, न मकान लेंगे। और उसके चक्कर में 20-20 चीफ पार्लियामेंट सेक्रेटरी दिल्ली में बनाने पड़ गए, वरना 20 भाग जाते। और 7 लोग तो पिछले 3 दिन से मिल नहीं रहे हैं, कॉन्टैक्ट ही कट गए हैं। जैसे रडार से जहाज़ कट जाता ना, आजकल 7 MLA कट गए हुए हैं। अभी मैं सिसोदिया जी का टीवी के अंदर बयान देख रहा था कि हमारे विधायकों को खरीदा जा रहा है। भाई अपने बच्चे माँ बाप ने संभालने हैं, हमने संभालने हैं, बीजेपी ने संभालने, कांग्रेस के जैन के विधायक, हमने अपने विधायक हमने संभालने हैं। भाग रहे हैं तो हमारी गलती है ना, बिकाऊ माल है ना तुम्हारे पास जो भागना चाह रहा है। तो तुम तो कहते थे हम लोग बड़े लोकपाल लेके आएंगे, देश में सोने की चद्दर बिछा देंगे, तो कहाँ गया लोकपाल, कहाँ गई संघर्ष यात्रा? 7 साल तो अपनी खांसी नहीं हटी चीफ मिनिस्टर की दिल्ली वाले की। वो कहते हैं स्वास्थ्य व्यवस्था बड़ी अच्छी है, सर्दी आती है तो खांसी शुरू हो जाती है। चीफ मिनिस्टर जो अपनी खांसी नहीं हटा सके, वो जनता के लिए दवाइयाँ देंगे क्या? हेल्थ व्यवस्था ठीक करेंगे क्या? देश के अंदर स्वास्थ्य की बात करते हैं, उसके साथ साथ शिक्षा की बात कर रहे हैं। एक सर्वे होता है पूरे देश के अंदर, वो एजेंसी करती है, गवर्नमेंट की एजेंसीज होती हैं जो निर्णय लेती हैं कि कौन सा प्रदेश पहले नंबर पे है। तो उसमें केरल और हिमाचल प्रदेश पहले, दूसरे पे, तो दिल्ली को क्यों नहीं दिया गया पहला नंबर? वो एजेंसी बीजेपी की नहीं है, नरेंद्र मोदी जी की नहीं है। तो ये कौन सी शिक्षा की बात कर रहे हैं? और कितने ऐसे स्कूल हैं दिल्ली में, इनके बढ़िया स्कूल बनने के कारण बंद हो गए और स्ट्रेंथ कम होगी।
हम दावा कर सकते हैं, गर्व कर सकते हैं, हिमाचल में जयराम ठाकुर जी की गवर्नमेंट में अनेकों स्कूलों से, प्राइवेट स्कूलों से बच्चे आकर के सरकारी में पढ़ रहे हैं। ये थे हमारे साथ जिला ऊना से भाजपा के बड़े नेता सतपाल सिंह सत्ती, जो कि अपने दो टूक शब्दों के लिए और गर्मजोशी के लिए जाने जाते हैं। इन्होंने आज भी दो टूक शब्दों में कहा है, कांग्रेस पार्टी एक ऐसी गाड़ी है जिसके कई ड्राइवर हैं, पता नहीं मुख्य ड्राइवर है कौन है। जहां तक आम आदमी पार्टी की बात है, गारंटियां उन्होंने कई तरह की दी हैं, परंतु जो लोग स्वास्थ्य ठीक करने की बात करते हैं वो 7 वर्षों से अपनी खांसी ही ठीक नहीं कर पाए हैं। इस तरह की बात भी सतपाल सिंह सत्ती ने कही है। तो फिलहाल टिंज भारत की पॉलिटिकल साइंस में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।